किसानों को जो उनकी तकलीफें होती है उसके बारे में हमने बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। आज इन्होंने भिखारी बना दिया। फसल ठीक बिक जाए किसान की, और ये जो लोन वगैरह है थोड़े कर्जे माफ़ हो जाए, कर्जे माफ़ हो जाएं तो किसान खुश हो जाएं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 4 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार किसे चुना है। इस समय हम मौजूद हैं करनाल की अनाज मंडी में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हमारे साथ कुछ किसान बने हुए हैं, क्योंकि किसान देश के रीढ़ की हड्डी होती है। आइए विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों से ही बातचीत कर लेते हैं। एक बार क्या कुछ कहना चाहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, किस तरह देखते हैं, जो क्या मुद्दे रहे आपके पिछले 10 साल में बात की जाए तो? देखिए, हरियाणा में चुनाव तो बार बार होते रहते हैं, आती रहते हैं, जाती रहती हैं, लेकिन किसानों को जो उनकी तकलीफ़ें होती है उसके बारे में हमने बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। किसानों की इतनी तकलीफ़ें थी, अगर भाई धान सही नहीं खरीदी जाती थी, लेकिन अभी जो धान का खरीद फरोख्त चल रहा है वो ठीक चल रहा है, लेकिन इसके रेट जो है ना वो लगातार डाउन आ रहे हैं। वो सरकार की गलत नीति के कारण आ रहे हैं, क्योंकि जब भी मतलब किसानों की फसल आती है तो बाहर से वो आयात कर लेती हैं चीज़ों को। अब भी पता लगा है कि भाई चावल और गेहूँ भी दोनों आयात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का, भाई किसानों की एक तो फसलों के लागत दाम मिलने चाहिए ताकि वो कमज़ोर ना हो, और इस देश की रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, अन्नदाता जिसको कहा जाता है, वो अन्नदाता ही बना रहे, ना कि भिखारी बन जाए। आज इन्होंने भिखारी बना दिया। तो सरकार ने जो अपनी घोषणाएं की हैं, उन घोषणाएं में कुछ घोषणाएं अच्छी भी की हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये सरकार बुरी थी। कौन सी ऐसी घोषणाएं लगी जो किसान जिससे संतुष्ट? जैसे कि कांग्रेस सरकार में किसानों से मतलब ट्रांसफार्मर जल जाता था, चोरी हो जाता था, तो उसके 20% वो मतलब हमारे से पैसे जमा करवाया करते थे। जब जाके इस सरकार ने आती सार मतलब जो अब के मुख्यमंत्री है उन्होंने आते सार उसको ख़त्म कर दिया, कह दिया कि हम किसानों को फ्री में वो ट्रांसफार्मर देंगे। ये बहुत अच्छी उनकी घोषणाएं थी, और इससे मतलब किसानों को थोड़ा सा लाभ होगा, क्योंकि किसान लुटता था बार बार। लेकिन जिस तरह के कर्जा माफ़ी की बात करते हैं, हरियाणा में कर्जा माफ़ी हो जाता है तो इससे भी किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभकारी मूल्य तो मिलते नहीं, कमजोरी में वो मतलब आए बार मतलब इसमें नुकसान में जाते रहते हैं। और तीसरी बात थी हमारी कि भाई भूमि अधिग्रहण के मुद्दे जैसे हैं, जिन पिछली सरकारों ने मतलब बनाए थे, फिर अगलियों ने कुछ और बदल दिए, और इस सरकार ने आगे तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया भूमि अधिग्रहण को। एक ही बार फसलों का उत्थान किस तरह रहा? किसानों को समय पर पेमेंट वगैरह मिली नहीं मिली? देखिए, इस सरकार के अंदर फसलों का उत्थान भी सही चल रहा है और पैसे भी उनके सही मिल रहे हैं, लेकिन इनकी जो व्यापार नीति है ना वो चावलों वाली वो गलत है। उस व्यापार नीति को छोड़ करके यहाँ के देश के मतलब किसानों को लाभ दें, यहाँ के बाहर के देश के किसानों को लाभ देने की बजाय यहाँ के किसानों को दें। यहाँ के किसान उससे भी ज़्यादा अन्न पैदा कर सकते हैं। कुछ और किसान साथी हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव अब सर पर है, किसानों के मन में क्या कुछ है, क्या बताना चाहेंगे आप? किसानों के मन में क्या था जी, इस टाइम ये 1500 जीरी हमारी ये बहुत मंदे रेट पर बिक रही है। हालांकि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। बात की जाए तो पिछले 9 साल मतलब किस तरह का उत्थान रहा उस बारे में बताएं, और सरकार का कार्यकाल किस तरह का रहा ये बताएं। पिछला उत्थान तो लगभग ठीक रहा है, लेकिन फसल ठीक नहीं बिक रही है, मंदे रेट पर बिक रही है। जो सरकार MSP की मांग कर रहे थे, भाई MSP रेट होना चाहिए, MSP वो MSP लागू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कई फसलों पर MSP की घोषणा की, उसको किस तरह देखते हैं आप? वो तो ठीक है, MSP रेट तो चलो दिया है, अच्छा है, उससे और बढ़ोतरी भी हुई है, किसानों में जागरूकता भी आई है। क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? किसान है आप, क्या मांग करते हैं आप, क्या होना चाहिए वैसे? एक तो ये MSP होना चाहिए जी, और फसल ठीक बिक जाए किसान की, और ये जो लोन वगैरह है थोड़े कर्जे माफ़ हो जाए। अच्छा, हरियाणा में अब आगामी चुनाव है, किस ओर देखते हैं? क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी मजबूत लगती है? कांग्रेस, BJP, इनेलो, आम आदमी पार्टी, BSP, कौन सी पार्टी लगता है आपको मजबूत? मजबूत तो अभी BJP है जी। क्या कारण है ऐसा? फसल बिकती है, किसानों के खाते में पैसे आ जाए जी, किसी के पीछे नहीं फिरना पड़ता, ये है जी। कुछ और साथी हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, हालांकि कुछ किसान साथी है बोलना नहीं चाहते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब
किसानों की बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन सी ऐसी मांग है जिससे किसान जो है खुशहाल हो सकता है और किसान खुश रहे? किसान तो भाई इस तरह है, कोई भी सरकार है जो कर्जे माफ़ हो जाए तो किसान खुश हो जाए, है कि समझ में। तो एमएसपी का रेट सही रेट भाव दे दें तो वह भी सरकार की नीति होनी चाहिए, लेकिन दे नहीं रही सरकार। बार बार प्रयास करने पर सरकार ने देन दी नहीं। सरकार सब रल मिल कर सरकार बनाए, सरकार ठीक है, अपना चल रही है, अपना चला रही काम। अच्छा, फसलों का उठान क्या कुछ रहा? पैसा वगैरह टाइम पे मिला? किसानों को नहीं मिला? किसानों को पैसा टाइम पर मिलने लग रहे। अब तो मान लो उसमें खाते में पीछे आ जाए, पहले अर्ध लेने पड़ा था, अपना सीधे बैंकों में तय जाए, खाते में आ जाए, पोर्टल हो रहे, अपना पोर्टल के साथ पैसे हम दे रहे हैं। अब तो कोई समस्या ही नहीं है। तो हरियाणा में अब चुनाव है, 1 अक्टूबर को आप भी वोट डालेंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कौन सी पार्टी देखते हैं फिलहाल मजबूत नज़र आती है आपको? भाई हम अपने हल्के का चेहरा देखेंगे, बड़ी आदमी कौन सा है, बाहर का प्रत्याशी है जा जुकर चेहरे ठीक नहीं आते, उन तक कैसे वोट देंगे? अपने कोई भी गुआढ़ी गांव का नज़दीकी होगा हम उसना देंगे, कोई भी पार्टी हो चाहे, हम अपने आदमी को ऊपर उठाएंगे, बाहर के को क्यों देंगे? जो कि हमारा नज़दीक होगा, जो अच्छा काम करेगा, नीति अच्छी होगी, साफ नीति का आदमी नज़र आएगा, उसने वो बनाएंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे भैया? लगातार फसलें लेके भी समय समय पर पहुंचता है किसान, क्या कुछ मन है, वोट है आपका? नहीं, मेरा वोट नहीं बना। इसकी वोट नहीं बनी। हालांकि इनका वोट नहीं है, लेकिन एक अलग अलग तरह की जो है प्रतिक्रियाएं किसान नज़र अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किसान जरूर रखते हुए नज़र आए। फिलहाल 4 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन किसानों की अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग बात थी, वो किसान जरूर यहाँ करनाल के अनाज मंडी में रखते हुए नज़र आए। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।